हाँ भाई दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी शांति बनाए रखें, सामने ध्यान दें। हमने राजस्थान इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर को हमने देखा, कृषि। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है लिया हमने, वो लिया उद्योग। उद्योग वाला सेक्टर लिया। जैसे कृषि में हमने क्या क्या पढ़ा, वैसे ही उद्योग में पढ़ेंगे। क्या योगदान है, कौन कौन से उप क्षेत्र हैं। दोनों में चार चार ही देखे थे हमने, उनका प्रतिशत भी देखा था। और उसके बाद में आज हम शुरू करेंगे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी नीतियां चल रही हैं। आइए दोस्तों, नोट्स ओपन करें। करें नोट्स ओपन एक बार। पेज नंबर 25, जहां तक मुझे याद है पेज नंबर 25 ओपन करें दोस्तों। एक बार ओपन करें। एक बार तो पिछला हम रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे 5-7 दिन में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और इस चैप्टर में ये मान लेना कि इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स ज़्यादा है, करंट अफेयर्स इसमें ज़्यादा है। तो मैं मेन मेन जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन भी कराता रहूँगा साथ साथ। चलो आ जाओ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया दोस्तों। तो उसमें हमने देखा था कि हमारा जो स्थिर मूल्य पर है, देखो प्रचलित मूल्य पर तो दे रखा है इन्होंने 26.55, लेकिन स्थिर मूल्य पर दिया हुआ नहीं था, इसलिए कल हमने लिख लिया था 28.21। 28.21% हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्र की स्थिर मूल्य पर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, और प्रचलित मूल्य पर 26.55 है। अच्छे से याद रखना इस डाटा को, कल भी हमने देख लिया था इसको। उसके बाद में बात करें तो इसके भी 4 उपक्षेत्र हैं। कितने उपक्षेत्र हैं दोस्तों? 4 सबसेक्टर हैं टोटल। 4 सबसेक्टर हैं। क्रम से ही याद रखना है। विनिर्माण, निर्माण, खनन और अन्य। अन्य में क्या क्या आता है भाई? विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य, ये आते हैं अन्य में। तो बताओ, देखें विनिर्माण का योगदान 40, 35, 12.4, 12.04, 12.04। बताएं सभी कि उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्र कितने हैं? 4। विनिर्माण, निर्माण, खनन और अन्य। विनिर्माण, निर्माण, खनन और अन्य। सही है। कल बताया था विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैं आपको पूरा तैयार प्रोडक्ट दे दूं, बस उसको जोड़ना ही है, जोड़ करके फाइनल गुड्स तैयार करनी है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। और जमीन से रॉ मटेरियल निकाल करके फिर आप ढांचा खड़ा करते हो, उसको बोलते हैं निर्माण, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्लियर दोस्तों? इसका क्रम भी पूछ सकता है, इसमें यह भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, मिनिमम योगदान किसका है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक कमी किस में हुई है और सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है। परसेंटेज दिया हुआ है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे कम योगदान किसका है। बताएं सभी, इन चारों में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक अच्छा शुभ संकेत है इकोनॉमी के लिए। पहले हम क्या करते थे कि चाइना के प्रोडक्ट खरीदते थे, विदेशी प्रोडक्ट खरीदते थे। उसके बाद सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम बिल्कुल आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन उनको असेंबल कहाँ पे करेंगे, उनको फाइनल तैयार कहाँ पर करेंगे? राजस्थान में, इंडिया में ही करेंगे। बाहर से हम छोटा छोटा सामान ला सकते हैं, लेकिन फाइनल जो गाड़ी है वो कहाँ पर बनेगी? राजस्थान में आकर के बनेगी। जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि विनिर्माण सेक्टर हमारा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। न्यूनतम योगदान किसका है दोस्तों? विद्युत, गैस, जलापूर्ति। विद्युत, गैस और जलापूर्ति। और इसके अलावा क्या पूछ सकता है? इसका क्रम भी पूछ सकता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। बताओ, देखें आरोही क्रम बताओ, बढ़ता हुआ क्रम बता दो मुझे एक बार, कि राजस्थान की इकोनॉमी में उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान के आधार पर आरोही क्रम बताओ। सबसे कम योगदान किसका है? अन्य। उसके बाद में खनन,
उसके बाद में निर्माण और उसके बाद में विनिर्माण। सही है। अवरोही क्रम क्या पूछेगा? विनिर्माण, निर्माण, खनन और अन्य। इन चारों में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? अब की बार वृद्धि हुई है विद्युत गैस जलापूर्ति। क्यों भाई? हमारे पास बहुत ज्यादा खाली एरिया है और कहीं ना कहीं हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना है। सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है? हमारी हुई है खनन में। मतलब कमी किसमें हुई है? सबसे कम वृद्धि का मतलब कमी है खनन में। ठीक है। उसके पीछे रीजन कि कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है, कभी हाई कोर्ट का आदेश आ जाता है, कभी सरकार टाइम पर लीज जारी नहीं करती है, कभी मौसम ही खराब हो जाता है। इस वजह से खनन जो माइनिंग सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं क्या देखी गई है? कमी देखी गई है। चलें दोस्तों, यहाँ तक याद है? जब भी मैं टॉपिक लूंगा तो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाता रहूंगा। उसके बाद में हमने एक सूचकांक लिया था। एक क्या लिया था दोस्तों? सूचकांक। और मैंने इसको मोस्ट भी लगवाया था, मोस्ट लगवाया था कल इसको सूचकांक। ऐसा सूचकांक है जो हमारे उद्योग क्षेत्र में उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को बताता है। कितना प्रोडक्शन बढ़ा, कितनी कमी आई है, कितना चेंजेस आया है, परिवर्तन कितना आया है, उसको ये बताता है। ध्यान रखना है, प्रति माह 28 तारीख को ये जारी किया जाता है। आधार वर्ष एग्जाम में पूछा हुआ है, 11-12 है इसका आधार वर्ष। जारी करता केंद्र में तो कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राजस्थान में कौन है? कल लिखवाया था, बोलो एक बार। बिल्कुल, वेरी गुड। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। सबसे ज्यादा मोस्ट तो ये पूछता है कि आईआईपी इस सूचकांक में 4 उपक्षेत्रों में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? निर्माण। इसमें निर्माण शामिल नहीं है। देखा था कलम ने, ये एग्जाम में पूछता है 4 ऑप्शन दे करके कौन सा शामिल नहीं है। चलें दोस्तों, चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये भी हमने देख लिया था कि भारत में 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं? कोर मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं जिनका वेटेज लगभग टोटल इंडस्ट्री में 40% से भी ज्यादा है? 40% से भी ज्यादा। जैसे 50 उद्योग हैं, उनमें से 8 तो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनका भारांश ज्यादा है। उनका नाम याद रखना है, परीक्षा में एक बार पूछ लिया था। तो बताओ टॉप 3। RES कैसे याद रखना है? RES रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील। अगले 3 कौन कौन से हैं जो जमीन के नीचे मिलते हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस। और उसके बाद में दोनों ही एक ही रंग के होते हैं, सीमेंट और उर्वरक। सीमेंट और उर्वरक, सही है। सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी, सबसे ज्यादा योगदान किसका है? रिफाइनरी का, क्योंकि ये भारांश के घटते क्रम में है ये। और सबसे कम कौन सा है? उर्वरक। मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम ध्यान रखना। राजस्थान में रिफाइनरी का उद्घाटन कर दिया, लोकार्पण भी कर दिया बालोतरा में। इसका मतलब रिफाइनरी से क्वेश्चन आने की संभावना भी ज्यादा है। अब रिफाइनरी कहाँ पढ़ेंगे? इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि उद्योग के अंदर क्या क्या आता है? विनिर्माण, निर्माण, खनन और अन्य। इस प्रकार से हम बात करेंगे। चलो, यहां तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये तो याद करने की जरूरत नहीं है कि रिको के द्वारा 19 औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। ये थोड़े से ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी आप देख लेना कभी। बाकी मैं अभी इसका दोहराव नहीं करवा रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे इतना ज़्यादा डीप में छोटी छोटी बातें भी एग्जाम में पूछेगा। चलो, उसके बाद में क्या दिया हुआ है? उसके बाद में दोस्तों दिया हुआ है, चलता हूँ मैं आगे। एक योजना है, अगले पेज में है, इसी पेज में है दूसरी तरफ, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इसको जरूर ध्यान रखना, हाईलाइट लगा देना, इसको मोस्ट लगा देना। नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करेंगे।
निवेश मतलब पैसे खर्च करवाएंगे राजस्थान में विदेशी कंपनियों से, बाहर के लोगों से। हम उनको जगह प्रदान करेंगे, उनको कुछ छूट देंगे, लालच देंगे, ताकि वो राजस्थान में आकर के पैसे खर्चे कर सके, बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना किया जा सके। तो उस योजना का नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। सबसे पहले तो यही पूछेगा कि ये योजना कब शुरू हुई दोस्तों? 8 अक्टूबर 2024 को। 8 अक्टूबर 2024 को। मैं कम से कम 10 एक योजनाएं यहाँ पर उद्योग सेक्टर में भी याद कराऊंगा, आप अच्छे से याद रखना। बताओ कितनी है? 8 अक्टूबर 2024 को। उद्देश्य जरूर ध्यान रखना इसका। बताएं उद्देश्य क्या है भाई? राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना। सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना। अब इसमें बहुत सारी छूट वगैरह दी गई हैं जिनको हम पढ़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना कि कब, क्योंकि पहली बार तो वर्ष ही पूछ लेता है। रिप्स, RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 में, 23 में, 24 में या 25 में? 24 में। कब की बात है ये? 2024 की। इसको गोला लगा दो, इसको गोला लगा दो। और उसके बाद में ज्यादा पूछेगा तो क्या डेट पूछ सकता है? उद्देश्य तो वही है। ठीक है भाई। अब इसमें बहुत सारी छूट दी गई हैं जिनको हम सभी को याद नहीं रख सकते हैं। अगली योजना की तरफ चलते हैं आगे। देखो इसमें छूट क्या क्या दी गई है। विद्युत शुल्क में, मंडी शुल्क में, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है, उसके बाद में भी और भी योजनाएं दे रखी हैं इसमें। अगले पेज में चलते हैं। काम की जो इम्पोर्टेंट योजना है वो है राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025। अगली कौन सी है? निकाल लो, नेक्स्ट पेज में है राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025। इसमें भी पहला प्रश्न वही बनेगा, कब है? 21, 22, 23, 24, 25, 25। और रिप्स, रिप्स 2024। निवेश प्रोत्साहन योजना तो कब की है? 24 की। और लॉजिस्टिक नीति कब की है? 25 की। अब इसकी डेट तो दिया नहीं, शुरू कब हुई है, लेकिन यह है कि ये कब तक है? 31 मार्च 2029 तक। 29 तक। निवेश योजना को तो समझ गए कि पैसे खर्च किए जाएंगे, लेकिन लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब सामान को लाने ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था, रोड व्यवस्था, कनेक्टिविटी व्यवस्था, संचार व्यवस्था, ये कंप्लीट क्या कहलाता है? लॉजिस्टिक। एक प्रकार से लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति जारी की गई? बताओ भाई। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य थोड़ा सा समझ के रखना, वो बता ही दिया मैंने। कब तक के लिए है ये? 31 मार्च 2029 तक के लिए है। ये लास्ट पूछ लेता है, कभी भी ध्यान रखना। राज्य की लॉजिस्टिक आधारभूत संरचना को डेवलप करेंगे, रोड वगैरह को मजबूत इसमें किया जाएगा। लॉजिस्टिक लागत जो किराया लगता है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। और बताओ, निजी निवेश को भी आकर्षित करेंगे, प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा है उसको भी आकर्षित करके इन्वेस्ट करवाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो दूसरी नीति कौन सी है भाई? बता दो। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, 31 मार्च 2029 तक। इससे पहले कौन सी देखा? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। निवेश प्रोत्साहन योजना कब की है? 24। वो 2024 की है, 8 अक्टूबर 2024। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद में ये तो इसकी कुछ डिटेल्स दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी तरफ भी कुछ दिया हुआ है क्या? महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अंडरलाइन करेंगे। तीसरी योजना भी 2025 की ही है। तीसरी योजना भी कब की है? 2025 की ही है। राजस्थान डेटा सेंटर नीति। राजस्थान डेटा सेंटर नीति 3 नंबर। राजस्थान डेटा सेंटर नीति कब शुरू होती है? 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित की गई थी। अब इसमें डेटा को सुरक्षित किया जाएगा।
क्योंकि डेटा लीकेज हो जाते हैं, कई बार फ्रॉड हो जाते हैं, साइबर अपराध हो जाते हैं, सही है, कागजों का मिस यूज हो जाता है। इसलिए सरकार ने भामासा डेटा सेंटर बना रखा है जयपुर में। एक लाइन तो लिख दो यहाँ पे, भामासा डेटा सेंटर, डेटा सेंटर कहाँ पर बना रखा है? जयपुर में। ध्यान रखना, एक बड़ा सारा ऑफिस है, उस ऑफिस में हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जितने भी डाटा हैं, पैन कार्ड तो खैर नेशनल लेवल का है, लेकिन आधार कार्ड, ये जो भामासा कार्ड, जन आधार कार्ड जो बनते हैं ना पारिवारिक नंबर वाले, वो सारे की सारी डिटेल जानकारी कहाँ पर मौजूद है? हमारे पास भामासा डेटा सेंटर जयपुर में। इसको और ज्यादा सुरक्षित बनाए रखने के लिए, पारदर्शी बनाए रखने के लिए सरकार ने कौन सी नीति जारी की? राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025। बताओ कब जारी की गई है? 19 फरवरी 2025 को, 19 फरवरी 2025 को जारी की गई है। ये उद्देश्य क्या है इसका? आराम से पढ़ सकते हो इसका उद्देश्य। क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई गवर्नेंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और डेटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा देने में डेटा सेंटर की अहम भूमिका को पहचानते हुए राजस्थान को नेशनल और इंटरनेशनल डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा जगह बनाना चाहती है। तो ये हमारा डेटा परिस्थित है, जयपुर में। जहाँ पर है भाई? जयपुर में, जहाँ हमारे कंप्लीट डेटा आंकड़े नंबर्स मौजूद हैं। उसके बाद आ जाओ आगे, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जिनको जब भी आपको समय मिले पढ़ना, ताकि समझ विकसित हो सके, समझ विकसित हो सके। नेक्स्ट, अगले पेज में आ जाओ भाई। अगले पेज में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट लगाऊंगा मैं। ये दो छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे, जिनको ध्यान रखना। एक योजना पढ़ाऊंगा कि मैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मतलब उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उसमें एक तो औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, एक निवेश क्षेत्र विकसित कर रहे हैं। एक औद्योगिक क्षेत्र तो कौन सा विकसित कर रहे हैं भाई? कौन सा विकसित कर रहे हैं हम? जो आपके सामने है। औद्योगिक क्षेत्र तो कौन सा विकसित कर रहे हैं? जोधपुर, पाली, मारवाड़। और निवेश क्षेत्र कौन सा विकसित कर रहे हैं? निवेश क्षेत्र कौन सा? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना। मतलब ये तो कहाँ पर है? अलवर में। और जोधपुर, पाली, ये कहाँ पर है? पाली में। बस ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में इस समय उद्योग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक तो औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, एक निवेश क्षेत्र विकसित कर रहे हैं। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र पाली जिले में है, और खुसखेड़ा, निमराना, भिवाड़ी, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, ये है कहाँ पे? अलवर में। बस ये ध्यान रखना कौन से जिले में है, कौन से जिले में। और इसके बाद में उद्योग क्षेत्र में किस किस की स्थापना कहां पर की जा रही है, इसको वेरी मोस्ट लगा देना, इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा देना, और मेरे साथ में यहीं पर याद करके बताना है इसको, यहीं पे याद करके बताना है। मोस्ट लगा दो इनको, वेरी मोस्ट। अभी याद करना है कि किसकी स्थापना कहां पर की जा रही है, किस किस की स्थापना कहां पर की जा रही है। देखो अलग अलग पेन से लेंगे। नंबर 1 ले लेते हैं, रेड पेन से। याद करना भाई सभी सामने। सोलर पैनल निर्माण पार्क, काकाणी, जोधपुर में। सोलर पैनल निर्माण पार्क कहां पे स्थापित किया जा रहा है? काकाणी, जोधपुर में। सोलर पैनल कैसे याद रखोगे? मैक्सिमम सोलर, सर्वाधिक सोलर की जो संभावना है या प्रोडक्शन है वो हमारे जोधपुर में ही है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम सोलर है ना, सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, एनर्जी भी कहां पर है? जोधपुर में। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना कहां पर है? जोधपुर में। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा की संभावना कहां पर है? जैसलमेर में। पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में ये, इसीलिए ध्यान रखना जोधपुर में सौर ऊर्जा की संभावना है। तो सोलर पैनल, सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? सूर्य से प्रकाश आता है, उसको सोलर प्लेट्स क्या करती हैं? बिजली में बदल देती हैं, लाइट में चेंज कर देती हैं। तो इस पार्क में क्या बनाए जाएंगे? पैनल बनाए जाएंगे, प्लेट बनाई जाएंगी, कांच की बड़ी बड़ी क्या होती हैं? प्लेट्स। क्योंकि कांच क्या करता है? प्रकाश को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है,
और उसको वापस नहीं निकालता। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण, बंद गाड़ी में अगर किसी कोई बच्चा अंदर रह जाता है, या फिर बंद गाड़ी खड़ी है धूप में आधा एक घंटे, आप अचानक से खोलेंगे तो उसमें गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि जो कांच है, ग्लास है, वो लाइट को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए सौर ऊर्जा को प्लेट्स चेंज तो करती हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा रहता है, कांच लगा रहता है। जितना ज्यादा अच्छा पारदर्शी ग्लास होगा उतनी ही ज्यादा सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। अब मैंने याद करा दिया कैसे भी करके, क्योंकि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा जोधपुर में। तो सोलर पैनल निर्माण पार्क भी कहां पर है, काकाणी जोधपुर में। कहां पर है भाई, काकाणी जोधपुर में। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा एक और है जोधपुर में, हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क। ये कहां पे खोला गया, जोधपुर में। तो जोधपुर में कितने हो गए, दो। जोधपुर में कितने पार्क हो गए, दो। बताओ कौन कौन से हैं। एक तो सोलर पैनल का है और एक हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक प्रश्न आ चुका है। कौन सा आया है मैं बताऊंगा अभी आपको। एक तो सोलर पैनल, एक हस्तशिल्प है, दोनों ही कहां पर हैं, जोधपुर में। दोनों साथ के साथ याद करो। हस्तशिल्प है, फर्नीचर पार्क। फर्नीचर पार्क कहां पर है, जोधपुर में। ठीक है भाई। तीसरा, तीसरा इसको अभी छोड़ देना, मैं जब रिफाइनरी पढ़ाऊंगा उस समय बता दूंगा कि ये जो रिफाइनरी है ना, ये कहां पर है, बालोतरा में। यहाँ पे दो काम है। एक तो हम रिफाइन करेंगे, कच्चे तेल से पक्का तेल बनाएंगे, पेट्रोल डीजल बनाएंगे। साथ में यहाँ पे पेट्रोजोन भी विकसित किया गया है। क्या विकसित किया जा रहा है यहाँ पे, पेट्रोजोन। मतलब पेट्रोलियम से संबंधित, पेट्रोलियम के अलावा जितने भी बाई प्रोडक्ट हैं, अन्य जितने भी उत्पाद हैं, वो सब कहां पर मिलेंगे आपको, बालोतरा में मिलेंगे। और बालोतरा में कहां पे, पचपदरा। लिख लो भाई, इसमें लिखा हुआ नहीं है, पचपदरा में। तो पचपदरा बालोतरा में राजस्थान पेट्रोजोन विकसित किया जा रहा है। पचपदरा बालोतरा में, बालोतरा में क्या विकसित किया जा रहा है, पेट्रोजोन। हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क कहां पे, जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर में। सोलर पैनल पार्क कहां पे, काकाणी जोधपुर में। काकाणी जोधपुर में। चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट एक बार पढ़ो एक बार। हाँ भाई, क्या क्या देख लिया हमने, सोलर पैनल जोधपुर, हस्तशिल्प फर्नीचर जोधपुर, और पेट्रोजोन बालोतरा पचपदरा, जहां पर रिफाइनरी है वहीं पर। ठीक है, तीन हो गए। चौथा, ये एग्जाम में आ चुका है, लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, इतना पूछा था। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां पर स्थापित किया गया, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां पर स्थापित किया गया, तो वो हमारे जम्मू रामगढ़ में। हमारे जम्मू रामगढ़ में कौन सी जगह है, थोड़ाई। थोड़ाई गांव है भाई, थोड़ाई गांव है। जम्मू रामगढ़ में कौन सा गांव है, थोड़ाई। वहां पे क्या स्थापित किया गया, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। एग्जाम में आ चुका है, इसका मतलब आगे इनमें से कोई ना कोई प्रश्न बनेगा। देख लेते हैं इसमें क्या उद्देश्य है इसका। सॉरी सॉरी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर जिले के जमवारामगढ़ में, जयपुर जिले के जमवारामगढ़ में थोड़ाई औद्योगिक क्षेत्र में बताएं
किसकी स्थापना की गई है? इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना की गई है। चलो इसको देखो एक बार याद करो, बताओ सोलर पैनल कहाँ पे? सोलर पैनल कहाँ पे? सोलर पैनल है हमारे जोधपुर में। फर्नीचर हस्तशिल्प भी कहाँ पर है? जोधपुर में। और रिफाइनरी कहाँ पर है? बालोतरा में। कौन से गांव में? पचपदरा। कौन से गांव में है भाई? पचपदरा। उसके बाद में चलते हैं आगे। रिसोर्स रिकवरी पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ पर है? थोड़ाई गांव, जमरामगढ़, जयपुर। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो स्टोन पार्क। कौन सा पार्क? स्टोन पार्क। कहाँ पे? गुंदी, फतेहपुर, कोटा। गुंदी, फतेहपुर, कोटा। कोटा याद रखना आप तो। गुंदी नामक स्थान है, फतेहपुर तहसील है, कोटा में। ठीक है, रामगंज मंडी के पास में ही है स्टोन पार्क, यहाँ पर है। यूनिटी मॉल, मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ इसको। यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल कहाँ पर है भाई? स्टोन पार्क देख लिया, कोटा में। स्टोन, टे टे स्टोन, ध्यान रखना। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा कोटा स्टोन, कोटा स्टोन, अब तो याद रह जाएगा। कोटा स्टोन, कोटा स्टोन कहाँ से? कोटा से ही है ना, मोटा मोटा पत्थर होता है मजबूत सा, कोटा स्टोन। तो स्टोन पार्क कहाँ पे? कोटा में। स्टोन पार्क कोटा में। यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल बताओ कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में दो गए, जयपुर में दो हैं, एक तो रिसोर्स रिकवरी पार्क, एक यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल एक प्रकार से एक से अधिक उत्पाद वहां पे एक साथ मिल सकते हैं। कोटा में हो गया, जोधपुर में भी दो हैं, जयपुर में भी दो हैं। जोधपुर में दो, कोटा में दो, और जयपुर में, कोटा में एक और जयपुर में दो। एक और है, ये रिको क्या है भाई? आगे बताऊंगा। रिको एक संस्था है। रिको देश में, राजस्थान में उद्योग क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? रिको। ध्यान रखना, 1980 में स्थापना होती है। उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने का कार्य किसका है? रिको। तो रिको ने हाल ही में दो सिरेमिक इंडस्ट्री शुरू की है। सिरेमिक का मतलब ग्लास, ग्लास जोन। सिरेमिक क्या होता है? ग्लास जोन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सोनियाना सिरेमिक एंड ग्लास जोन कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और गजनेर कहाँ पे? कहाँ पे? बीकानेर में। सोनियाना कहाँ पे? सोनियाना कहाँ पे बताओ? चित्तौड़गढ़ में। और गजनेर कहाँ पे? गजनेर कहाँ पे? बीकानेर में। इस प्रकार से आपको याद रखना है भाई, इस प्रकार से याद रखना है। बताओ देखें जल्दी से एक बार, कितने के याद हो गए? इसको तो याद ही करना है आज ही, हमें आज ही हमें याद करना है इसको। सिरेमिक जोन कितने हैं? तो आपको तो मैं इसको लिख दूं, उधर लिखूं क्या उसको एक बार नक्शा बना करके? ऐसे पार्क कैसे याद होते हैं, ऐसे नक्शा बना लिया करो। बना दिया? देखो कैसे याद होते हैं। एक तो जयपुर में दो, तो एक कोटा में, एक जोधपुर में भी दो, एक बीकानेर में, गजनेर, एक चित्तौड़ में। जैसे ही ऐसी कोई लिस्ट आ जाए उसको नक्शे में लिख दिया करो, बहुत अच्छे से याद होगा। एक बालोतरा में, कहाँ पर है? बालोतरा में। बताओ जयपुर में जमुआ रामगढ़, बताओ पहले तो। जमुआ रामगढ़ कौन सा गांव? थोड़ाई। क्या? रिसोर्स, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, रिकवरी पार्क। ठीक है, जयपुर में है ये। एक जयपुर में यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल, ये भी जयपुर में है। स्टोन पार्क, स्टोन पार्क को कैसे याद किया था? कोटा स्टोन, कोटा स्टोन। ठीक है, कोटा स्टोन से याद कर लिया कि स्टोन पार्क कहाँ पे स्थापित है? कोटा में। चित्तौड़गढ़ में एक सिरेमिक जोन है, कौन सा है? सोनियाना, सोनियाना सिरेमिक
जोन, सोनियाना सिरेमिक जोन है। बालोतरा में क्या बताया था, रिफाइनरी, रिफाइनरी को अच्छे से डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और रिफाइनरी में क्या स्थापित कर दिया, पेट्रो जोन, पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है। जोधपुर में कितने हैं, 2। जोधपुर में 2 हैं भाई। क्या क्या है, एक तो सोलर पार्क, सोलर पैनल पार्क है एक तो जोधपुर में, सोलर पैनल पार्क है, ठीक है। और क्या था एक जोधपुर में, क्या था, हस्तशिल्प, बिल्कुल, हस्तशिल्प एवं फर्नीचर, एवं फर्नीचर पार्क था। और बीकानेर में सिरेमिक जोन था, कहाँ पे, गजनेर, गजनेर के नाम से बीकानेर चले जाना, गजनेर महल भी वहीं पर है, गजनेर झील भी वहीं पर है, गजनेर अभ्यारण्य भी वहीं पर है, और गजनेर सिरेमिक जो जोन है वो भी कहाँ पर है, बीकानेर में ही है। इसको आप उतार सकते हो, ऐसे उतार लो अपनी कॉपी में, कहीं पर भी खाली जगह हो उतार लो, सारी लिस्ट एक जगह बना सकते हो आप, ताकि आपको अच्छे से जल्दी से याद रहे। गजनेर सिरेमिक जोन बीकानेर, सोनियाना सिरेमिक जोन चित्तौड़, स्टोन पार्क कोटा, यूनिटी मॉल जयपुर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोड़ाई जमारामगढ़, सोलर पैनल पार्क काकानी जोधपुर, हस्तशिल्प फर्नीचर पार्क जोधपुर, रिफाइनरी और पेट्रोजोन बालोतरा। और जो नक्शा आपने बनाया है इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा दो, अपना अपना नाम लिख दो, एग्जाम में एक पूछेगा, इनमें से एक पूछेगा। रिसोर्स रिकवरी पार्क तो पहले पूछा जा चुका है, पहले पूछा जा चुका है रिसोर्स रिकवरी पार्क। चलें क्या आगे, आगे बढ़े, बताओ। सोलर पैनल काकानी जोधपुर, हस्तशिल्प फर्नीचर पार्क जोधपुर, यूनिटी मॉल जयपुर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जयपुर जमारामगढ़ थोड़ाई, रिफाइनरी और पेट्रोजोन बालोतरा, और सोनियाना सिरेमिक जोन चित्तौड़, और गजनेर सिरेमिक जोन, गजनेर सिरेमिक जोन कहाँ पर है, बीकानेर। चलो बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, इनको अच्छे से याद करना है। शुरू से देख रहा हूं मैं कि औद्योगिक पार्क कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। सोलर पैनल काकानी जोधपुर, हस्तशिल्प फर्नीचर पार्क जोधपुर, रिफाइनरी और पेट्रोजोन बालोतरा में, पचपदरा गांव में, और ये है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमारामगढ़ थोड़ाई। स्टोन पार्क, स्टोन कैसे याद रखोगे, कोटा स्टोन से, ये कोटा में है। यूनिटी मॉल कहाँ पर है, जयपुर में। इसी रिको, रिको एक सबसे बड़ी संस्था है, जयपुर में इसका मुख्यालय है, 1980 में बनी थी। उद्योग क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, रिको। रिको के द्वारा 2 सिरेमिक जोन विकसित किए जा रहे हैं, कौन कौन से हैं, सोनियाना चित्तौड़ और गजनेर बीकानेर। इसके अलावा 9 अग्निशमन केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, 9 अग्निशमन केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। यहीं तक मैं एक बार इसका रिवाइज करवा देता हूं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एक बार मैंने देखो क्या क्या लिया आज हमारे, आज हमने इंडस्ट्रीज की कुछ योजनाएं पढ़ा। सबसे जो पहली योजना लिया वो तो है रिप्स। क्या लिया था भाई, रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। यह है 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना। ये ध्यान रखना, रिप्स, रिप्स के प्रावधान भी पूछ लेता है, लेकिन उसको सेकंड टाइम याद करेंगे बाद में, अभी तो बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा। उसके बाद में हमने एक योजना लिया, कौन सी योजना ली भाई, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति। उसमें मैंने मेरी तरफ से ऐड करवाया था कि ये कब तक है ये योजना, ये है आपके 31 मार्च 2029 तक है। कब तक है ये, 31 मार्च 2029 तक है।
उसके बाद तीसरी योजना कौन सी है? तीसरी योजना बताओ भाई कौन सी है? राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025। राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 ये है 19 फरवरी 2025 को। इसमें मैंने ऐड क्या करवाया कि भामासा डेटा सेंटर कहाँ पर है? जयपुर में है, झालाना में, भामासा डेटा सेंटर। उसके बाद में हम एक दो इंडस्ट्रियल पार्क देखा था हमने। बताओ जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? पाली में। कौन से जिले में है ये? पाली में। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? पाली में, पाली के नौगांवों में। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट रीजन है, निवेश क्षेत्र है, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र। कौन सा है भाई? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र। कौन से जिले में? अलवर में। और उसके बाद में इसको वेरी मोस्ट लगवाया था मैं, एक बार बोलेंगे मेरे साथ में, सोलर पैनल निर्माण पार्क काकाणी जोधपुर, हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क जोधपुर, रिफाइनरी राजस्थान पेट्रोजोन बालोतरा पचपदरा में, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोड़ाई गांव रामगढ़ में, स्टोन पार्क में, कोटा में, यूनिटी मॉल जयपुर में, और दो सिरेमिक जोन है, सोनियाना चित्तौड़ और गजनेर बीकानेर। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे और बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।